ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 22 अगस्त 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। आज की मुरली में बाबा ने महफिल की बात की। कौन सी महफिल में वो भगवान आता है और कब आता है, किस लिए आता है महफिल में। दुनिया में भी महफिल की बड़ी बातें होती हैं, है ना। कई लोग बोलते हैं महफिल सजी थी। महफिल का वास्तव में शब्द का अर्थ क्या होता है? जहां पर ज्यादा लोग हों उसको ही महफिल कहा जाता है, और जहां पर लोग आनंददायी हों उसको भी महफिल कहा जाता है। लेकिन बाबा कहता है दो महफिल हैं, एक है कलयुग की महफिल और दूसरी है सतयुग की महफिल। अब कलयुग की जितनी महफिल होती है वो दुख देने वाली होती है। महफिल तो आज भी लगती हैं। आप देखो लोग महफिल में क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या क्या करते हैं, आप सबको पता है। हमसे ज्यादा ही पता होगा, कम तो नहीं होगा। सतयुग की महफिल कैसी लगती है? और फिर इस पुरुषोत्तम संगम युग में कई बार बाबा कहता है कि देवताओं की और एडवांस पार्टी की जो आत्माएं गई हैं उनकी महफिल भी लगती है, और फिर वो ब्रह्मा भोजन की डिमांड करते हैं, देवताएं भी तरसते हैं ब्रह्मा भोजन के लिए। तो भगवान समझाता है अभी तीन महफिल की बात हो गई है ना। एक महफिल कलयुगी हो गई, एक सतयुगी महफिल हो गई, और एक पुरुषोत्तम संगम युग में जो सूक्ष्मतन में महफिल लगती। तो भगवान इस सृष्टि पर कब आता है? जब ज्यादा आत्माएं इस महफिल में आ जाती हैं, कलयुग वाली महफिल में। और बाबा ने कहा ये बहुत बड़ी महफिल है, इस महफिल में ही तुम परवाने समा पर फिदा होते हो। समा कौन है? शिव बाबा। परवाने कौन है? हम आत्माएं। अब उसमें भी फिदा होने वाले दो तरह के होते हैं। आप देखो दुनिया में अभी भी देखो, इस बारिश के मौसम में कहीं लाइट अगर जल रही है तो लाइट के ऊपर बहुत सारे पतंगे आते हैं। अब कुछ पतंगे आते हैं उस पर चक्कर लगा करके वापस चले जाते हैं, और कुछ पतंगे होते हैं वहीं चक्कर लगाते लगाते उसी में मर मिटते हैं। इसलिए दुनिया में कहा प्रीत बनी है मर जाने के लिए। अरे गीत है ना, महफिल में जल उठी समा परवाने के लिए, प्रीत बनी है मर जाने के लिए। तो कई पतंगों की ऐसी प्रीत होती है। तो बाबा कहता है कि जब मैं इस कलयुगी महफिल में आता हूं, और ये सबसे बड़ी महफिल है, सतयुग में महफिल छोटी होती है, तो इस महफिल में भगवान आता है जब मेजॉरिटी आत्माएं नीचे आ जाती हैं। सतयुगी महफिल में भगवान नहीं आता है, कभी भी छोटी होती है और कभी नहीं आता है। और जो सूक्ष्मतन में महफिल लगती है देवताओं की और एडवांस पार्टी की आत्माओं को या ब्राह्मणों की जो भोग लेकर के जाते हैं, वो भी बहुत बड़ी महफिल नहीं होती। तो बाबा अब समझाना चाहता है कि जब वो परमात्मा शिव आया है तो उस समा पर फिदा होना चाहिए। खाली फेरी लगा करके जाने वाले नहीं। कैसे फिदा होंगे? तो उसका एक ही तरीका बाबा ने बताया कि तुम आत्माएं भी ज्योति हो, मैं भी ज्योति हूं। तो जीते जी फिदा होना मतलब देह अभिमान को छोड़ देना। अब दो तरह से होता है, एक तो देह छोड़ देना तो भी देह अभिमान छूट जाता है, क्योंकि फिर कहते हैं आप मैं तुम मर गई दुनिया, फिर तो कुछ बचता ही नहीं है। दूसरा ये है कि हम जीते हैं लेकिन देह का अभिमान नहीं है, अशरीरी बन गए तो भी होता है। मतलब शरीर में हैं
शरीर में रहते हुए अशरीरी बन करके उस पिता को याद करते हैं। तो वो पिता ही आकर के तो ये राजयोग सिखलाता है, वो सिखाता है। तो उस पिता को याद करके हमें पावन दुनिया में जाना है, उस दुनिया में जाना है जो छोटी महफिल है। वहां तो आप कितनी भी बड़ी महफिल हो, कितनी भी हो, तो देवी देवताओं का कितना होगा। आबादी शुरुआत ही 9 लाख से होती है। तो दुनिया में तो किसी को पता नहीं शिव बाबा कब आया, क्या किया, कुछ नहीं मालूम। महिमा जरूर गाते हैं, कहते हैं उनकी महिमा अपरंपार, लेकिन उनको जानते नहीं। तो भगवान कह रहा है कि अब तुम पुरुषार्थ करो, और पुरुषार्थ के लिए भी बाबा ने हिदायत दिया कि श्रेष्ठ पुरुषार्थ होना चाहिए। जब वो परम पिता परमात्मा करके तुमको ऐसा पढ़ा रहा है, परंतु माया भी है ना, बाबा ने कहा किसी को नाक से, किसी को कान से पकड़ लेती, छोड़ती थोड़ी है। ऐसा कोई नहीं होगा जो कहे हम बाबा को निरंतर याद करते हैं। पति को पत्नी निरंतर याद करती है, ये कौन है? पतियों का पति है, तो कितना याद करना चाहिए हमको। कहते हैं परमात्मा के लिए महिमा परंपार, लेकिन समझते नहीं हैं। और जब हम उसको समझते हैं, याद करते हैं, तो दोजक यानी नरक बहिष्ठ बन जाता है। दुनिया में तो ना कोई भगवान को जानता है, ना उनके नाम, रूप, देश, काल। अब हमको तो सब पता है, नाम शिव, रूप ज्योति स्वरूप, देश परम धाम, काल पुरुषोत्तम संगम युग पर आता है। दुनिया वाले तो नहीं जानते हैं, इसलिए क्या करते हैं, दुखी हैं, और दुखी हैं तो और पाप करते रहते हैं। पाप इस समय चरम सीमा पर है, हर आत्मा पाप ही करती है। कोई डायरेक्ट करता है, कोई इनडायरेक्ट करता है, कोई छोटा पाप करता है, कोई बड़ा पाप करता है। तो ब्रह्मा द्वारा परमात्मा ही राजयोग सिखला करके हमें ऐसा बनाता है। तो उस पिता की कितनी महिमा है, ऐसी बाप को कितना याद करना चाहिए। दुनिया में गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, पर हम समझते नहीं है। तो बाबा कहता है ऐसे पिता के गीत होना चाहिए। आज खास करके बाबा ने गीत के ऊपर बोला है कि ओम नमः शिवाय, क्योंकि रटते रहते हैं लोग ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो बाबा कहता है ऐसे अच्छे अच्छे गीत होने चाहिए। ओम नमः शिवाय का अर्थ क्या है? तो बाबा ने समझाया कि ओम नमः शिवाय का मतलब ये उसकी महिमा है। मैं आत्मा उस परम पिता परमात्मा को नमन करती हूँ। ये फर्स्ट क्लास गीत है। अब उस गीत में अगर हम देखें तो उसकी अगली लाइन है पितु मात सहायक स्वाम सिखा। पिता भी है, माता भी है, वो हमारी हेल्प करता है, वो सखा भी है, स्वामी भी है हमारा। तुम ही सबके रखवारे हो, जिसका कोई आधार नहीं उसके तुम एक सहारे हो। जब कहीं कोई सहारा नहीं मिलता तो कहते हैं भगवान अब तू ही सहारा है। जैसे द्रौपदी को दिखाया, जब कुछ समझ में नहीं आया, पितामह के आगे भी, द्रोणाचार्य के आगे भी, 5 पांडवों के आगे, सबके आगे हाथ फैलाया, जब कोई नहीं मिला तो लास्ट में भगवान को याद किया, है ना। तो ऐसे तो लोग कहते हैं, करते हैं। फिर कहते हैं तेरी लीला परम अपार प्रभु, तेरी महिमा सबसे न्यारी है। जब जब धरती पर पाप बढ़ा तूने ही विपदा हारी है। इस जीवन के अंधियारे में बस एक तुम ही उजियारे हो, दूसरा कोई उजियारा नहीं, कोई से कोई आस नहीं। तब भगवान को याद करते हैं। और पापाचार भ्रष्टाचार जब जब बढ़ा तब भगवान धरती पर आता। तो अभी पापाचार भ्रष्टाचार तो बढ़ा हुआ है। जिसका कोई आधार नहीं उसके तुम एक सहारे हो। तो इतना सुंदर गीत है। बाबा कहता है ये सबके पास ऐसा गीत होने चाहिए अच्छे अच्छे, ताकि मन खो जाए। इस गीत को भी आप सुनो तो आपको समझ में आएगा कि भगवान आकर के कितना समझाता है। कैसे समझाता है? तो मुरली सुनाता है। तो हमें मुरली की कितनी कदर होनी चाहिए। हर एक को नहीं रहती कदर।
मुरली अगर नहीं सुनेंगे तो धारण कैसे होगा? अब मुरली सुनने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। एक सुनना होता है, एक पढ़ना होता है। सुनने में भी कई तरीके होते हैं। एक ऑनलाइन सुनना होता है, एक रिकॉर्ड की हुई मुरली है, ऑडियो सुनना होता है, एक सेंटर पर जाकर के सुनना होता है। तीनों में फर्क है। पढ़ना एक ध्यान से पढ़ना होता है, एक ऊपर ऊपर से पढ़ना होता है। तो बहुत डिफरेंस है तीनों में। जितना हो सके, अब देखो आप, हम डिफरेंस बताते हैं। सेंटर पे जाते हैं तो बड़ा अटेंटिव होकर के सिर्फ मुरली सुनते हैं। घर से जब हम सुनते हैं तो क्या करते हैं? दूसरे काम करते रहते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम ब्राह्मण कुलभूषणों को मुरली रोज सुननी चाहिए। मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी? और बाबा ने आज बहुत अच्छा बताया, मुरली नहीं सुनते तो समझ लो बख्तावर नहीं है। बख्तावर किसको बोलते हैं? जो बहुत होशियार होता है, बहुत तेज होता है, बहुत काबिल होता है, शक्तिशाली होता है। तो बाबा ने कहा मुरली को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब हमें ध्यान देना है कि बाबा जो कह रहा है उसको हम कितना धारण करते हैं। साथ साथ बाबा ने कहा कि मुरली पढ़ी जाती धारण करने के लिए। अगर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं तो फिर क्या धारण कर सकेंगे? और कई लोग होते हैं जो रूठ जाते हैं। अब रूठ गए तो मुरली भी अलग चली गई, ज्ञान भी अलग चला गया। बाबा ने कहा कहीं नहीं जा सकते तो मुरली तो पढ़ो। तो बाबा ने कहा तुमको बहुत मीठा बनना है, कोई को दुखी मत करो, अंत में तुम बच्चे बहुत मीठा बाप जैसे बन जाएंगे। अगली लाइन कही बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट, तो अपने दिल से पूछो, हम किसको तंग तो नहीं करते हैं, हमसे कोई नाराज तो नहीं होते। बाबा ने फिर उसमें कहा यूं बाहर वाले तो नाराज हो सकते हैं क्योंकि उनको ड्रामा का राज नहीं पता है, परंतु हम नाराज तो नहीं होते ना। 80% लोग तो कम से कम संतुष्ट होने चाहिए। एक अव्यक्त वाणी आई थी ना 6 महीने पहले, जिसमें बाबा ने कहा था। तो बाबा ने आज और अटेंशन एक दिया कि ब्राह्मणियों को मुरली शिव बाबा से मिलती है, उनसे कनेक्शन रखेंगे तो मुरली मिलेगी। आजकल इतनी इजी हो गई जो मोबाइल पे मुरली मिलती है, आज से 10-12 साल पहले ऐसा नहीं था। तो बाबा ने कहा खुद भी मुरली पढ़ो और औरों को भी याद बाबा की दिलाते रहो, है ना। सर्विस करते रहो, नहीं तो कैसे पता चलेगा। बाबा ने कहा मुरलीधर बनने का शौक होना चाहिए। मुरलीधर कैसे बन सकते हैं? सुनेंगे सुनाएंगे तो मुरलीधर बनेंगे ना। वो शौक होना चाहिए हम सबको, है ना। पहले तो टेप रिकॉर्ड में आती थी, आजकल तो सबके हाथों में मुरली है। परंतु मुरली पढ़ के हम कितना धारण करते हैं वो हमें चेकिंग करनी चाहिए। तो आज का होमवर्क है, एक तो भगवान कलयुग की महफिल में आया हुआ है तो अच्छी तरह से उसको याद करना है, और हमें अब विहंग मार्ग की सेवा करनी है। चीटी मार्ग का पुरुषार्थ भी नहीं करना है, विहंग मार्ग का पुरुषार्थ करना है। तो चीटी मार्ग का पुरुषार्थ क्या है? बाबा से रूठ गए, ब्राह्मणी से रूठ गए और रूठ के पढ़ाई छोड़ दी, तो चीटी मार्ग का पुरुषार्थ हो गया। मुरली सुन करके धारण नहीं की, औरों को नहीं धारण कराई, तो चीटी मार्ग का हो गया। तो हमें चीटी मार्ग नहीं, विहंग मार्ग की सेवा करनी है। मुरली पहले सुननी है, पढ़नी है, धारण करना है, फिर दूसरों को कराना। ऐसा नहीं कि एक कान से सुन करके दूसरे से निकाल देना है। बाबा का वरदान है नेचुरल अटेंशन और अभ्यास द्वारा नेचर को परिवर्तन करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा ने कहा देखो सबके अपने अपने निजी संस्कार हो, हर आत्मा के संस्कार अपने अपने हैं, लेकिन कोई के संस्कार अच्छे होते हैं, कोई के नहीं। कोई छोटी छोटी बातों में टेंशन में हो जाता है। तो बाबा ने कहा टेंशन अगर आ रहा है तो अटेंशन रखो। टेंशन के पहले क्या लगा दो? ए फॉर क्या होता है? आत्मा, मतलब आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। लेकिन
अटेंशन का भी टेंशन ना हो, तो नेचुरल अटेंशन चाहिए। आत्मा को जब न्यारा होने का अभ्यास होगा तो जितना न्यारे होंगे उतने प्यारे होंगे। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे अभी हमें बाणी में आने का अभ्यास पक्का हो गया है, तो ऐसे बाणी से परे जाने का भी अभ्यास नेचुरल हो जाना चाहिए, तो हमारे वाइब्रेशन सृष्टि पर फैलेंगे। स्लोगन है, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज करो तो एवर हेल्दी रहेंगे। जैसे दुनिया में बोलते हैं एक्सरसाइज करो और ये परहेज करो तो हेल्थ रहेंगे, तो ऐसा यहाँ क्या करना है, अशरीरीपन की एक्सरसाइज करनी है और व्यर्थ संकल्पों के भोजन का परहेज करना, जो संडे की मुरली बाबा ने कहा, तो एवर हेल्दी बनेंगे। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं, अनुभव करते हैं कि मैं विहंग मार्ग का पुरुषार्थ करने वाली मुरली को सुन करके धारण करने वाली मास्टर मुरलीधर आत्मा हूँ। अपने नेचुरल अटेंशन व अभ्यास द्वारा अपनी नेचर को परिवर्तन करने वाली सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज करके एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी बनने वाली कोटों में कोई आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।